ये आदमी बस जिम आया था बॉडी बनाने, पर तभी एक भारी लोहे की प्लेट से उसकी गर्दन पर चोट लगी और पल भर में उसे सांस लेने में तकलीफ हुई। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा और कल्लू कोच को गालियां देते हुए दम तोड़ दिया। कोच घबरा गया था, लेकिन तभी सोचा कि अभी सुबह के 1:30 बजे हैं, जिम में कोई नहीं है। उसने लाश को बेंच पर रखा और बारबेल उठाकर लाश की गर्दन पर रख दिया, क्योंकि सभी जानते हैं कि बिना सहायता के अकेले बेंच प्रेस करना बहुत खतरनाक है, जिसमें गर्दन भी टूट सकती है। इसलिए कल्लू कोच ने दुर्घटना का दृश्य बनाने के बाद अपने फिंगरप्रिंट मिटाए और बारबेल पर आदमी के हाथ के निशान छोड़ दिए। फिर वह जल्दी से पास के लॉकर रूम में छिप गया। जब रात के लोग जिम के अंदर आए तो लाश को देख तुरंत चिल्ला उठे और फिर कल्लू कोच अनजान होने का नाटक करते हुए बाहर आया। दरअसल दोनों के बीच कोई बड़ा झगड़ा नहीं था। कल्लू कोच एक सामुदायिक जिम चलाता था, ये डैनी बस एक सदस्य था। लेकिन कुछ समय पहले लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कोच ने जिम में एक रैंकिंग बोर्ड लगाया। इससे माहौल जीवंत हो गया। टॉप रैंकर्स को सम्मानित होते देख डैनी की आंखें लालच से चमकी। वह 2.5 साल से नियमित जिम आ रहा था, पर उसकी मांसपेशियां नहीं बढ़ी उलटे। दूसरे लोग तेजी से प्रगति कर रहे थे। यह उनके पिए जाने वाले रहस्यमय सप्लीमेंट से जुड़ा था। केवल वीआईपी मेंबर्स ही कोच से इसे खरीद सकते थे। इसलिए डैनी ने कोच से मिलकर खुद के लिए कुछ रहस्यमय सप्लीमेंट मांगा, क्योंकि उसे एक ब्लाइंड डेट पर जाना था और पहले बॉडी बनाकर मर्द बनना था। डैनी की इतनी उत्सुकता देखकर कल्लू कोच ने उसे भी एक पैकेट बेचने का फैसला किया। लेकिन वास्तव में यह सप्लीमेंट कोच की पत्नी ने अपने काम का फायदा उठाकर मदर्स डेयरी सेंटर के स्टोर से चुराया था। चूंकि मात्रा सीमित थी, केवल कुछ वीआईपी सदस्यों को ही बेचा जा सकता था। अगर और ज्यादा इस्तेमाल होता तो उसकी पत्नी की नौकरी जा सकती थी। इसलिए डैनी में जोश जगाने के लिए कोच ने विभिन्न विटामिन बच्चों के दूध पाउडर में मिलाए और उसे बताया कि यह मांसपेशियां बढ़ाने वाला एक जादुई सप्लीमेंट है। डैनी ने पूरी तरह विश्वास करके सप्लीमेंट ले लिया और चमत्कार होने का खुशी से इंतजार करने लगा। लेकिन कई दिनों तक पीने के बाद भी उसकी मांसपेशियां वैसी ही फ्लैट रहीं। इसके विपरीत अन्य सदस्यों की बॉडी बन रही थी और उनकी रैंकिंग भी एक एक करके बढ़ रही थी। ये देख डैनी ने चुपके से किसी का पानी का गिलास उठाया, ये जानने के लिए कि वे कौन सा सप्लीमेंट लेते हैं। मगर उसे सूंघते ही वो चौंक गया, क्योंकि यह वही पेय था जो हमारे देशवासी सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इस स्वाद से डैनी बहुत परिचित था। सबके जाने के बाद डैनी तुरंत कोच को ढूंढकर उससे माफी मांगने को कहा और बताया कि इसे बेचने की हिम्मत कैसे हुई। इस सप्लीमेंट में ऐसे पदार्थ मिले हुए थे जो लोगों के शरीर को अंदर से धीरे धीरे खराब कर सकते हैं। डैनी ने कल्लू कोच को तुरंत स्वास्थ्य विभाग को शिकायत करने की धमकी दी। कोच ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी विनती बेकार थी। तभी कोच ने बोतल छीन ली। वो सबूत मिटाना चाहता था। अपनी मजबूत बॉडी पर भरोसा करते हुए उसने सोचा कि वह डैनी को डरा देगा, लेकिन डैनी दिखने में साधारण था, पर वह कराटे का ब्लैक बेल्ट था। कुछ ही चालों में उसने कल्लू कोच की धुलाई कर दी। घबराहट में कोच ने जमीन से लोहे की डिस्क उठा ली और उसे डैनी के गले पर जोर से फेंका, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद कोच की सोच के अनुसार पुलिस को बारबेल पर केवल डैनी के फिंगरप्रिंट मिले और सीधे इसे दुर्घटना मान लिया गया। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद जिम में एक झगड़ा छिड़ गया। दरअसल पुलिस जांच के कारण इन दिनों कोच की पत्नी ने प्रोटीन पाउडर चुराना बंद कर दिया था। सदस्यों की कमी देखकर वह बेबी मिल्क पाउडर फॉर्मूला से जिम के सदस्यों को धोखा दे रही थी। उसने सोचा दोनों का असर एक जैसा होगा, लेकिन पीते ही लोगों को पाचन समस्या होने लगी, जिससे पूरा जिम दूध की गंध से भर गया था। इस कारण सभी को कल्लू कोच की सच्चाई पता चल गई और सभी ने जिम आना बंद कर दिया। कोच को तुरंत गलती का एहसास हुआ और रोने लगा। वह तो बस एक सकारात्मक ऊर्जा से भरी जगह बनाना चाहता था, जहां सभी अच्छी बॉडी बना सके, पर उसका सपना ऊंचे किराए से हार गया। जिम बचाने के लिए उसने जोखिम उठाए और आखिरकार वह कदम दर कदम इच्छाओं के गहरे गड्ढे में फंसता चला गया।